स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आज हम सभी एक साथ जुड़े हैं और इसके पीछे एक रीज़न है। अगर कहूँ हिंदी में तो कारण है, हिंदी करने वाले हैं हम, यानी कि हिंदी इलेक्टिव की क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का जो अभिव्यक्ति और माध्यम है उसके एमसीक्यूज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। और आप सभी को पता होगा इससे पहले हमने हिंदी के पोएम के एमसीक्यूज़ और उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ कंप्लीट करवा दिए हैं, उन्हें देख लीजिए नहीं देखी हैं। साथ ही साथ अभिव्यक्ति और माध्यम की पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर वाइज मैंने नोट्स के साथ आप सभी को पढ़ाया है। तो उसे अगर पढ़ लोगे तो एमसीक्यूज़ को सोल्व करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये जो है आपकी तूफ़ान सीरीज़ है और तूफ़ान सीरीज़ में जो तूफ़ान एक्सप्रेस चल रही है उसकी स्पीड से हम क्या करेंगे, फटाफट अपनी हिंदी की जो पकड़ है उसे मजबूत करते चलेंगे। तो चलिए आप सभी भी बैठिए, हमारी जो तूफ़ान एक्सप्रेस निकलने वाली है और चलिए साथ में करते हैं अपनी तैयारी। तो देखिए हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। तो पत्रकारिता का मूल तत्व क्या होता है, सबसे पहली बात यहाँ पर ये आ गई। पर इससे पहली बात यहाँ पर हमारी ये आती है कि पत्रकारिता होती क्या है। अगर ये समझ लिया तो हम और भी चीज़ें जो क्वेश्चन आएंगे उसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये क्वेश्चन समझ के नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझ के करना है। तो पत्रकारिता क्या होती है। पत्रकारिता में जो समाचार हैं उन्हें इकट्ठा करना, उनका लेखन करना, इसके साथ साथ जो भी जानकारियां हैं उन्हें क्या करना, इकट्ठा करके हमारे तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। अब यहाँ पे पत्रकार्य लेखन क्या है, क्योंकि पत्रकारिता तो 11वीं क्लास में आप सभी ने करी होगी, पत्रकार्य लेखन आपकी क्लास 12th में लगा हुआ है। तो पत्रकार्य लेखन क्या है। तो पत्रकार्य लेखन होता है कि पत्रकार क्या करता है, जो भी सूचनाएं होती हैं उन्हें वो क्या करता है, पाठकों तक, श्रोताओं तक और दर्शकों तक जब पहुंचाता है तो उसको ही पत्रकार्य लेखन कहा जाता है। जिस भी चीज़ के थ्रू वो पहुंचाता है उसको पत्रकार्य लेखन कहा जाता है, यानी कि लेखन करके ही तो पहुंचाएगा, तो पत्रकार्य लेखन है। अब यहाँ पर बात आती है पत्रकारिता का मूल तत्व इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन है खास विचारधारा, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर खास घटना, तीसरा है जनमत, चौथा है नई सूचनाएं प्रदान करना। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देती हूँ, आप सभी क्या करें, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए, फिर हम जो है अपना इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं थोड़ा टाइम दूंगी, मैंने बोला है तो इतना टाइम आपको मिल चुका होगा और आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। नहीं दिया है तो वीडियो पॉज करो और आंसर दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हम सभी मिलकर तूफान एक्सप्रेस में बैठे हैं तो सारे के सारे तो अपना काम अपनी तरफ से करेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको पढ़ना है और अटेम्प्ट भी करना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ये फोर्थ वाला, यानी कि नई सूचना प्रदान करना। जो पत्रकारिता उसका सबसे सबसे मूल तत्व क्या होता है, जैसे कि हमने देखा जो भी सूचनाएं वगैरह होती हैं उन्हें क्या करना है, जनता तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। तो नई सूचना, जैसे ही कुछ भी सूचना मिलती है, कुछ भी घटना घटित होती है, उसकी जानकारी अगर जनता तक पहुंचाई जाती है, यानी कि दर्शक या फिर जो श्रोता हैं उन तक पहुंचाई जाती है, तो उसको ही पत्रकारिता का मूल तत्व कहा जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पत्रकारिता में समाचार का पहला अनुच्छेद क्या कहलाता है। तो जो पत्रकारिता लेखन होता है उसमें समाचार का पहला अनुच्छेद क्या कहलाता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, बॉडी पहला बोल रखा है, दूसरा मुखड़ा, तीसरा शीर्षक और चौथा स्तंभ। तो यहाँ पर आप सभी को अगर क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आपको ऑप्शन देखकर यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि इसमें क्या पूछा गया है। तो पत्रकारिता, जो पत्रकारिता लेखन होता है उसमें क्या होता है, जो समाचार लिखने की जो शैली होती है वो कौन सी होती है, आपको ध्यान रखनी है, वो होती है आपकी उल्टा पिरामिड शैली। तो जो उल्टा पिरामिड शैली होती है उसमें इस तरीके का ट्रायंगल आपको याद रखना है। यहाँ पर पहले ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ये जो पिरामिड इसे बोला जाता है, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहले वाला जो होता है आपका क्या होता है, इंट्रो होता है, बॉडी होता है, यानी कि कोई भी न्यूज़ मिलती है तो सीधे उसकी जानकारी पहुंचानी है तो उसके लिए पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। फिर उसके बाद लेखन कार्य जो है, यानी कि जो लेखन शैली है समाचार पत्र की इस प्रकार की होती है। पहले वाले पैराग्राफ में आप सभी को क्या है, इंट्रोडक्शन मिलेगा। दूसरा जो होता है वो होता है बॉडी, जैसे कि आपने पत्र वगैरह लिखे होंगे तो उसमें बॉडी वाला ऑप्शन आता है। तो इसी प्रकार से जो बॉडी होती है उसमें सारी बातें बताई जाती हैं। और लास्ट वाला आता है समापन। तो समापन में जो
जो भी समाचार है उसे समाप्त करते हुए जो बातें हैं वो यहाँ पर बताई जाती है। इस प्रकार से होता है उल्टा पिरामिड शैली में। तो यही चीज़ पूछी गई है कि समाचार का जो पहला अनुच्छेद है वो क्या कहलाता है। तो ये वाला जो अनुच्छेद है ये क्या कहलाएगा, ये हमारा जो है मुखड़ा कहलाएगा, यानी कि इंट्रो। तो इसलिए हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने थर्ड है, पूछा गया है जिन तिथियों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो उन्हें छानबीन कर सामने लाने का प्रयास करने वाली पत्रकारिता क्या कहलाती है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कोई छुपाने का प्रयास करता है, पर उन्हें क्या करती है पत्रकारिता, क्या करती है उनकी गहरी छानबीन करके उन्हें क्या करती है हमारे सामने प्रकट करती है। तो उस पत्रकारिता को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर वैकल्पिक पत्रकारिता, दूसरा है एडवोकेसी पत्रकारिता, तीसरा खोजपरक पत्रकारिता और चौथा विशेषीकृत पत्रकारिता। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा इस वाले क्वेश्चन का। इसका आपका ऑप्शन आप सभी ने दे दिया होगा आंसर। तो इसका जो ऑप्शन है आपका खोज परक पत्रकारिता। खोज परक से आपको पता चल रहा है खोज की जा रही है, छानबीन की जा रही है। तो खोज परक पत्रकारिता वही पत्रकारिता होती है जिसमें क्या है छानबीन करने के बाद जनता के सामने क्या किया जाता है, खुलासा किया जाता है किसी भी सच का। तो ये हो गया आपकी खोज परक पत्रकारिता। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर फोर्थ। और आप सभी को एक छोटा सा काम करना है, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब यहाँ पर देखिए फोर्थ है हमारा। इसके साथ साथ बता दूं बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो क्लासेस है वो भी आपकी हो रही हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, होम साइंस हो गई, इंग्लिश हो गई। इसके साथ साथ और भी क्लासेस हैं जो आपकी यहाँ पर हो रही है। काफ़ी सारा मटेरियल आपके लिए क्लास 12th के लिए नहीं देखी तो देखो, फटाफट जाकर प्लेलिस्ट चेक करो। फोर्थ यहाँ पर है, वह कौन सी पत्रकारिता है जो सरकार के कामकाज पर निगरानी रखती है और गड़बड़ियों का पर्दाफाश करती है। तो ऐसी पत्रकारिता को क्या कहा जाता है। तो जो सरकार के कामकाज पर निगरानी रखे, ठीक है, निगाह रखिए और जो भी गड़बड़ियाँ हो रही है उसका पर्दाफाश करे, यानी कि सरकार के द्वारा कुछ भी जो है गड़बड़ी की जा रही है, कुछ भी घोटाला किया जाए तो उसका पर्दाफाश करना। तो यहाँ पर क्या है खोज पर पत्रकारिता में क्या होता था, कुछ जो सच होता था वो छिपा होता था उसे क्या करते थे प्रकट करते थे। ठीक है, छानबीन करने के बाद, बिना किसी सबूत के थोड़ा ना प्रकट करेंगे, तो छानबीन करने के बाद प्रकट करते थे। वो हो गया आपकी खोज पर पत्रकारिता। अब यहाँ पर बात आ रही है कि सरकार का जो कामकाज है उस पर निगाह रखी जा रही है और सरकार के द्वारा जो भी गड़बड़ियाँ वगैरह की जाती है, जो भी घोटाले वगैरह किए जाते हैं उसको प्रकट किया जाता है। तो उस पत्रकारिता को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है विशेषीकृत पत्रकारिता, दूसरा है खोज परक पत्रकारिता, तीसरा वैकल्पिक पत्रकारिता और चौथा है वॉचडॉग पत्रकारिता। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा होगा यहाँ पर वॉचडॉग पत्रकारिता। आपको ध्यान रखना है वॉचडॉग, यानी कि आपको पता होगा कि अब इसे कैसे याद करें। वॉच डॉग, वॉच का मतलब देखना और डॉग का मतलब कि डॉग आपने देखे होंगे कि जो डॉग्स होते हैं वो पुलिस अपने साथ रखती है और वो क्या करती है कुछ भी खुफिया कुछ भी उसके लिए जाती है तो डॉग्स को साथ में लेकर जाती है और वो क्या करते हैं कुछ भी ऐसी चीज़ होती है स्मेल करके उसे पहचान लेते हैं, यानी कि कुछ भी खोज लेते हैं। तो वॉचडॉग पत्रकारिता इस तरीके से याद रखिएगा कि ये क्या है सरकार पर निगाह रखती है। इसका हो गया आपका यहाँ पर वॉच मतलब देखना, निगाह रखना, ठीक है। और डॉग यानी कि गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना, कुछ भी चीज़ छिपी हुई है वो क्या है डॉग की जो स्मेल की करने की जो क्षमता होती है उससे नहीं बच सकती है। तो ये वॉचडॉग इस तरीके से याद कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर फिफ्थ है, क्या कह रहा है देखते हैं। महत्वपूर्ण लेखकों के लेख को नियमित श्रृंखला कौन सा लेखन कहलाती है। यानी कि जो महत्वपूर्ण लेखक होते हैं, लेखक तो सारे होते समाचार जो लेखन करते हैं वो सारे के सारे समाचार लेखक होते हैं, पर उनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप सभी की क्लास होती है, क्लास में क्या है सारे के सारे ही स्टूडेंट्स हैं, पर उसमें से क्या होते हैं टीचर्स के कुछ स्टूडेंट्स फेवरेट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो लेखक हैं उनके द्वारा अगर नियमित रूप से यानी कि रोज़ाना अगर कोई भी श्रृंखला निकाली जाती है तो उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है स्तंभ लेखन, दूसरा संपादकीय, तीसरा लेख लेखन और चौथा आलेख। मेरे को उम्मीद है कि अगर आप सभी ने अभिव्यक्ति और माध्यम की जो मैंने प्लेलिस्ट तैयार की गई है इकोनॉमिक्स के इलेक्टिव वालों के लिए अलग है और कोर वालों के लिए अलग है, तो आपने कवर की होगी। नहीं की है तो फटाफट कर लो, तो उसको अगर कर लोगे तो सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। तो यहाँ पर आपका होगा इसका आंसर स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन क्या होता है अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं। वैसे तो हमने क्वेश्चन जो रीड किया है उसके अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा, फिर भी थोड़ा सा डीप में करते हैं।
तो स्तंभ लेखन का मतलब होता है कि कोई ऐसे लेखक होते हैं जो क्या हो जाते हैं, जनता उसी को देखना पसंद, जनता उन्हीं के लेख पढ़ना जो है पसंद करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं। तो समाचार पत्र क्या करता है कि जो भी लेखक लोकप्रिय हो जाता है, जो लेखक महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि समाचार की नज़रों में वो क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो उन्हें क्या करती है, एक विशेष श्रृंखला दे देती है, एक विशेष जो स्तंभ है वो दे देती है कि तुम डेली एक स्तंभ लिखा करो, तुम्हें छूट है, तुम अपने विचार जो है उसमें दे सकते हो। जनता जो है उसके विचारों को लेकर लोकप्रिय हो जाती है, यानी कि उसके विचार सुनना चाहती है, पढ़ना चाहती है। तो इसको लेकर अखबार क्या करता है, वो क्या करता है कि इस लेखक को, जो भी लेखक लोकप्रिय हो चुका है, उसको क्या करता है, एक जिम्मेदारी देता है कि तुम क्या करो, हर रोज एक नियमित रूप से एक जो स्तंभ है तुम्हें दे दिया है, यानी कि एक पेज दे दिया है, उस पर तुम्हें लिखना है, और वो क्या है, उसमें तुम अपने खुद के विचार भी लिख सकते हो। तो उसको ही स्तंभ लेखन कहा जाता है। और कई बार जो स्तंभ लेखन है वो इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है कि अखबार का नाम कोई नहीं जानता, उस स्तंभ के नाम से ही अखबार का नाम लिया जाता है, यानी कि लेखक के नाम से अखबार का नाम लिया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा यहाँ पर ए वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 6th, सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की छानबीन करके घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाने वाली रिपोर्ट क्या कहलाती है। यानी कि सार्वजनिक तौर पर क्या किए जाते हैं, सार्वजनिक तौर पर कुछ जो तथ्य होते हैं वो उपलब्ध होते हैं पहले से ही, सूचनाएं जो हैं वो भी उपलब्ध है, आंकड़े जो हैं वो क्या करे जाते हैं, गहरी छानबीन करके लेकर आए जाते हैं सामने। घटना हो गई, समस्या, फिर जो मुद्दे हैं उससे जुड़े हुए जो भी पहलू होते हैं उसे क्या करता है, सामने लाया जाता है एक रिपोर्ट के द्वारा। तो उस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, यानी कि सार्वजनिक तौर पर सूचना भी उपलब्ध है, ठीक है, तथ्य भी उपलब्ध है, पर इनकी छानबीन करके जो भी घटना वगैरह है उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती है उस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एमसीक्यूज के, वो क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं यहाँ पर आप सभी के लिए, जो आपके प्रीवियस ईयर में 1 मार्क से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर सार्वजनिक रिपोर्ट, दूसरा है इन डेप्थ रिपोर्ट, तीसरा है स्तंभ रिपोर्ट और चौथा है सूचना रिपोर्ट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक होगा इस वाले क्वेश्चन का, इसका होगा आपका इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट में ही ऐसा किया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 7th क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं कि आपके जो समाचार से रिलेटेड कुछ भी जो भी तारीख वगैरह वो पूछ ली जाती है। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये क्यों मनाया जाता है ये भी, इसके पीछे भी एक रीज़न है। तो देखते हैं क्या रीज़न है और क्यों मनाया जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है 30 मई 1826 जो था, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन पहला जो हिंदी का समाचार पत्र है वो प्रकाशित किया गया था, इसलिए उसको हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो आपको पूरी डेट याद रखनी है, 30 मई 1826 में प्रकाशित किया गया था। तो 30 मई यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दे रखा है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब है, 30 मई को, हर साल 30 मई को मनाया जाता है। अब बात आती है वो समाचार पत्र कौन सा था, यानी कि पहला जो समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था हिंदी में वो कौन सा था। तो यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर 8th वाला पूछ लिया गया है। अब देखते हैं ऑप्शन इसका। पहला ऑप्शन है भारत दर्शन, दूसरा है जनसत्ता, तीसरा है पंजाब केसरी और चौथा है उदंत मानदंड। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसका। इसका जो ऑप्शन है आपका ये घ वाला, यानी कि उदंत मानदंड, इसका जो ऑप्शन है वो ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर 9th वाला दिया गया है, संसदीय न्यायालय, खेल, आर्थिक पत्रकारिता किस प्रकार की पत्रकारिता के क्षेत्र है। तो यहाँ पर पत्रकारिता के क्षेत्र कहा गया, इसी से हिंट मिल जाती है हमें। यहाँ पर जो ये पत्रकारिता के क्षेत्र कहा है इससे हिंट मिल गई अब हमें। यहाँ पर अगर आपने जो पढ़ा हो विशेषीकृत जो लेखन होता है, विशेषीकृत जो पत्रकारिता होती है, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है, इसमें एक विशेष लेखन किया जाता है। विशेष लेखन क्या होता है, यहाँ पर बात ये आ जाती है, विशेष लेखन यहाँ पर लिख देती हूँ। तो विशेष जो लेखन होता है वो क्या होता है, उसमें जो
डेस्क होते हैं वो अलग अलग होते हैं लेखन कार्य के लिए। डेस्क यानी कि अलग अलग जो डेस्क जिसमें बैठकर लिखा जाता है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, जो डेस्क वो बांटे जाते हैं, जिसमें जो ग्रुप्स होते हैं लेखन करने के लिए, जो लेखक होते हैं उनके जो ग्रुप्स होते हैं वो डिवाइड कर दिए जाते हैं। यानी कि खेल से संबंधित कोई भी जो रिपोर्ट है अगर वो प्रकाशित करनी है, उसके ऊपर लेखन करना है, तो उसका जो डेस्क होगा वो अलग होगा। और जो आर्थिक इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ भी लेखन कार्य कर रहे हैं उसका डेस्क अलग होगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, सब जो है अलग अलग, जिस भी क्षेत्र में वो अच्छे होते हैं उस क्षेत्र में लेखन कार्य करते हैं। यहाँ पर ये नहीं होता है कि एक साथ मिलकर कार्य करें। विशेष लेखन का मतलब ही यही होता है कि सामान्य लेखन से हटकर जब लेखन कार्य किया जाता है उसको विशेष लेखन कहा जाता है। यानी कि किसी भी लेखक का अगर किसी भी फील्ड में अच्छा ज्ञान है, वो क्या कर सकता है, उस फील्ड में जा सकता है और विशेष लेखन कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी विशेषीकृत पत्रकारिता इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा विशेष रिपोर्ट से आ गया क्वेश्चन। यहाँ पर विशेष रिपोर्ट है, आपको ध्यान रखना है, विशेष लेखन नहीं है। तो विशेष रिपोर्ट लेखन का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया। पहला ऑप्शन है गहरी छानबीन पर आधारित रिपोर्ट। दूसरा ऑप्शन है विश्लेषण के आधार पर प्रकाशित रिपोर्ट। तीसरा ऑप्शन है व्याख्या के आधार पर प्रकाशित रिपोर्ट। और चौथा ये सभी विकल्प। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? विशेष जो रिपोर्ट होती है यानी कि विशेष रिपोर्ट लेखन जो होता है उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है, यानी कि इसमें जो है गहरी छानबीन के आधार पर जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है, ये बात तो ठीक है हमारी। दूसरी देखिए, विश्लेषण के आधार पर जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है वो भी विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत आती है, ये भी ठीक है। तीसरा, व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। तो इसलिए हमारा ये डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये सभी। और इसी के साथ जो है आपका यहाँ पर ये अभिव्यक्ति और माध्यम की जो आज हम लेकर आए थे तूफान एक्सप्रेस सीरीज, वो आपकी यहाँ पर रुकती है। अभी थोड़ा स्टेशन आ गया है तो थोड़ा सा इसे क्या रेस्ट चाहिए और कल फिर हम दोबारा से मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको एक छोटा सा काम करना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट कर लो, यूनिक क्लासेस के नाम से है, यानी कि हमारे चैनल का जो नाम है उसी से है। लिंक नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, प्लेलिस्ट की लिंक भी वही है और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी वही है। इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो भी यूनिक क्लासेस के नाम से, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो आप सभी। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे आप सभी को भी टिकट मिल जाए ट्रेन की। क्योंकि जब चेकर आएगा तो फिर आप सभी को प्रॉब्लम हो जाएगी जब टिकट वगैरह नहीं होगी। तो इसलिए फटाफट सब्सक्राइब करो और टिकट हासिल करो। अब जो है हम सभी मिलेंगे आपको अपना जो स्टेशन पे अभी हम रुके हैं। तो अभी जो ट्रेन है थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगी रेस्ट का। अब जो तूफान सीरीज़ है वो कल आएगी आपकी, तो इसलिए आप सभी हम सभी क्या है थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो आप सभी पढ़ते रहिए और कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद।